हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चैप्टर 2 पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चैप्टर 2 आईसीएससी का केमिकल बॉन्डिंग, 10th बोर्ड, 10th केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट इंट्रोडक्शन है एटम। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ना। तो एटम क्या है जी? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है ना। तो कोई भी एटम ले लो, मान लो कार्बन ले लेता हूं मैं। तो कार्बन सिंबल सी है, कार्बन का क्या है सिंबल? सी। 6 क्या है? एटॉमिक नंबर, उसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू पी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन भी 6 है और प्रोटॉन भी 6 है ना। प्रोटॉन पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है? नेगेटिव। यहाँ तक क्लियर है? इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 12। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। ये सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो, एलिमेंट्स तो मेटेलिक भी हो सकता है, नॉन मेटेलिक भी हो सकता है। तो पीरियोडिक टेबल अगर तुम देखते हो ध्यान से, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है जी? पीरियोडिक टेबल है। ये तुम्हारा एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है और ये पी ब्लॉक। यहाँ तक क्लियर है? और यहाँ पे नीचे में क्या होता है? एफ ब्लॉक होता है, एफ ब्लॉक, ठीक है ना। तो ये वाला जो पार्ट होता है आपका मेटालिक पार्ट होता है, या मेटल वाले एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पे एक जिग जैग पाथ होता है, वो आपका मेटलॉइड को रिप्रेजेंट करता है, मेटल। यहाँ तक क्लियर है? और इधर क्या होता है? नॉन मेटल, ठीक है ना। और ये नीचे वाला क्या होता है? मोस्टली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ये पहले भी बताया था आप लोगों को। यहाँ तक क्लियर है ना। तो ये बॉन्डिंग क्यों करता है? ताकि स्टेबल बना सकते हैं, ठीक है ना। दो एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो देखो, जैसे ऑक्सीजन मैं ले लेता हूँ, एटॉमिक नंबर 8 है, 2,6 इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। इसके भी लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। इसके साथ बॉन्डिंग कर लिया, इसके साथ बॉन्डिंग कर लिया, इसका 8 हो गया ना, इसका भी 8 हो जाएगा। देखो, ये लोन पेयर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यहाँ तक क्लियर है? तो ये आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिल जाता है। ये दोनों क्या है? लोन पेयर है। ये आपका लोन पेयर। यहाँ तक क्लियर ना। तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कर सकता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर सकता है, ठीक है। यहाँ तक लिखो, फिर मैं आगे बताता हूँ। तो देखो, जो ग्रुप 1 होता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है जी? 1 होता है। उसमें कौन आता है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो इसको याद करने का ट्रिक्स बता दिया था। कैसे याद करना? हेलिना के रब से फरियाद, ठीक है ना। कैसे याद करना है? हेलिना के रब से फरियाद, बराबर ना। तो H मतलब क्या है जी? हाइड्रोजन। Li मीन्स लिथियम, Na मीन्स सोडियम, K मीन्स पोटेशियम, Rb मीन्स रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बराबर है। तो नेक्स्ट एटॉमिक नंबर निकालने का भी ट्रिक्स बताया था। ये 32 32 18 18 8 8 2 देखना चालू कर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1 1 है ना।
तो नेक्स्ट एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं हम लोग, निकाल सकते हैं ना जी। 2 + 1 कितना होता है 3, तो ये 3 हो जाएगा। 3 + 8 कितना होता है 11, 11 + 8 19, 19 + 18 कितना होता है 37, 37 + 18 संचल पर 5 में 1 4 1 5 55 + 32 कितना होता है 87। समझा ना। तो सबके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इसका 1 लिथियम 2,1, ये 2,8, 1 2,8, 1 समझा ना। तो अपने को तो इधर तक ही याद करना, ये अपने को 12th हो जाएगा, बस याद कर लेना एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो सबके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। तो मेटल का पहचान क्या है, मेटल हैविंग 1 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बराबर ना। तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जी, तो ये क्या बनाएगा H+ और एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है 3, 2,1 Li+ एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, 2,8, 1 तो Na+ और एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। पोटेशियम का 19 है 2,8, 1 तो K+ और एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। ये समझा। तो सब क्या करेगा मेटल्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा ना। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये जो मेटल होता है प्लस साइन है उसको क्या बोलते हैं कटायन ना। क्या बोलते हैं सोचिए कटायन, प्लस साइन को क्या बोलते हैं कटायन। यहाँ क्लियर ना। तो ये लिख लो। तो प्लस वाला माइनस वाले के साथ कंबाइन होगा ना। तो मान लो ग्रुप 17 ले लेता हूं मैं, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7 है। इसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड स्टेंटाइन। इसको कैसे याद करते हैं, फिर कल बाहर आई बराबर सीख गए तो भी, फिर कल बाहर आई आंटी। एटॉमिक नंबर निकालने का ट्रिक्स तो बता ही दिया हूं, ठीक है। फ्लोरीन का 9 है तो नेक्स्ट आ जाएगा ना अपने को। तो 9 + 8 17, 17 + 18 35, 35 + 18 53, 53 + 30 87। समझा। तो ये अपने को है नहीं, याद कैसे करते हैं। F मतलब क्या है फ्लोरीन, Cl मींस क्लोरीन, Br मींस ब्रोमीन, I मींस आयोडीन, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। ये 9 है तो 2,7, ये क्या है 2,8, 7 तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो F- साइन आएगा, मतलब इसकी वैलेंसी क्या है -1 है ना। ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसको रिडक्शन। तो क्लोरीन भी एक गेन करेगा Cl- बनेगा, ब्रोमीन भी गेन करेगा Br- बनेगा, आयोडीन गेन करेगा I- बनेगा, बराबर ना। तो ये -1 और ये +1 आपस में कंबाइन होके आयनिक कंपाउंड बना देगा। क्या बना देगा जी आयोनिक कंपाउंड बनाएगा, बराबर ना। तो देखो H+ है और F- है तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके HF बना देगा, बराबर ना। H और Cl, H+ और Cl- मिलके क्या देना बना देगा HCl। H+ और Br- मिलके क्या बना देगा HBr। H+ और I- मिलके क्या बना देगा HI। समझा। तो ये सब तुम्हारा आयोनिक कंपाउंड है। क्या है आयोनिक कंपाउंड, या बॉन्ड भी बोलते हैं दोनों के बीच का जो उसको है उसको बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है ना। ये है आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। तो दूसरा एलिमेंट क्या था जी, इसमें अगर मैं बताया था ना एसिडिक ऑर्डर, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये आपका
वीक एसिड है, ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो ये फर्स्ट ग्रुप का मैं आंसर बता दिया हूं। अभी देखो H का हाइड्रोजन का लिथियम था ना, तो लिथियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, ठीक है, तो ये भी तुम्हारा सॉल्ट मिल जाएगा, ठीक है ना, तो ये तुम्हारा सॉल्ट है। अंदर बैठो, पॉज करो, जानो। हेलो, तो ये सभी आयनिक कंपाउंड है, ठीक है ना। तो उसके बाद कौन सा आया था जी? हाइड्रोजन, लिथियम, उसके बाद सोडियम ना, तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, तो ये भी तुम्हारा आयनिक कंपाउंड है, ठीक है ना। हाइड्रो, उसके बाद पोटेशियम आता है, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड, तो ये भी तुम्हारा आयनिक कंपाउंड। चलो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉज करो। अभी देखो